क्या आपने कभी सोचा है कि एक गाय जो केवल इच्छाएं पूरी करती है, वह इतनी शक्तिशाली भी हो सकती है कि एक अहंकारी राजा का भाग्य बदल दे? भारत के पुराणों में वर्णित चमत्कारिक शक्तियों में से एक, कामधेनु, केवल देवताओं का खजाना नहीं, बल्कि पूरे सृष्टि का पोषण करने वाली एक दिव्य माँ है। आज हम उस अद्भुत कथा में गोता लगाएंगे, जहाँ कामधेनु की असीम करुणा के बावजूद एक प्रचंड श्राप ने इतिहास को नया मोड़ दिया, एक राजा को रश्मि बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति कहाँ निहित है और कैसे अहंकार का पतन एक नए दिव्य मार्ग का द्वार खोल सकता है। हमारी यात्रा उस आदिम काल से शुरू होती है, जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। उनका लक्ष्य था अमृता का अमृत प्राप्त करना, परंतु इस महायज्ञ से केवल अमृत ही नहीं, बल्कि अनमोल रत्नों की एक श्रृंखला भी प्रकट हुई। इन रत्नों में देवी लक्ष्मी की शोभा, धन्वंतरि का ज्ञान और ऐरावत की भव्यता शामिल थी। इन्हीं दिव्य उपहारों के बीच एक और अद्भुत प्राणी का प्राकट्य हुआ, कामधेनु। वह केवल एक साधारण गाय नहीं थी, वह साक्षात समृद्धि, सुख, अन्न, शक्ति और कल्याण की जीवित प्रतिमूर्ति थी। जहां भी उसके चरण पड़ते, वहां प्रकृति स्वयं खिल उठती, हरियाली और जीवन का संचार होता। देवताओं ने इस अनुपम गौ को महान आर्षि वशिष्ठ को सौंपने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि कामधेनु की दिव्यता को केवल एक तपस्वी ही समझ और संभाल सकता है। वशिष्ठ का आश्रम अपनी शांति और संतोष के लिए विख्यात था। कामधेनु के लिए एक आदर्श निवास स्थान बन गया। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम तप, शांति और संतोष का एक अद्वितीय केंद्र था। यहाँ हर प्राणी को आश्रय मिलता, हर अतिथि का सत्कार होता। कामधेनु के आगमन से आश्रम की दिव्यता और भी बढ़ गई। वह केवल एक पशु नहीं थी, बल्कि वशिष्ठ की तपशक्ति का ही विस्तार थी। जब कभी आश्रम में अन्न की कमी पड़ती, कामधेनु पल भर में उसे उत्पन्न कर देती। दूर दूर से आए मेहमानों को वह अपनी दिव्य शक्तियों से संतुष्ट कर देती। उसकी उपस्थिति मात्र से आश्रम में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता, जो सभी को शांति और आनंद प्रदान करती थी। कामधेनु केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती थी, बल्कि वह आध्यात्मिक पोषण भी प्रदान करती थी। उसकी शांत उपस्थिति, उसकी दिव्य आभा आश्रम के वातावरण को और भी पवित्र बना देती थी। वह वशिष्ठ के धर्मपरायण जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। एक दिन शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा विश्वामित्र अपने विशाल सैन्य बल के साथ वशिष्ठ आश्रम पहुंचे। वे अपनी शक्ति और साम्राज्य के लिए जाने जाते थे, और उनका अहंकार अक्सर उनकी बुद्धि पर हावी हो जाता था। आश्रम की साधारणता, संतोष और शांति देखकर वे चकित हुए। विश्वामित्र ने देखा कि कैसे एक छोटे से आश्रम में भी सभी का सत्कार हो रहा है, कैसे हर कोई संतुष्ट और प्रसन्न है। उन्हें यह सब रहस्यमय लगा, क्योंकि उनके विशाल राज्य में भी ऐसी शांति दुर्लभ थी। तभी उनकी दृष्टि कामधेनु पर पड़ी और उनका मन दंग रह गया। कामधेनु की दिव्य आभा, उसकी अलौकिक सुंदरता और उसकी अद्भुत शक्तियों के बारे में सुनकर विश्वामित्र का मन लालच से भर गया। उन्हें लगा कि ऐसी दिव्य गौ उनके राज्य को अजेय बना सकती है, उनकी शक्ति को और भी बढ़ा सकती है। उनका अहंकार जाग उठा। विश्वामित्र कामधेनु के नजदीक आए। उनकी आंखें उसकी चमक से चकाचौंध थीं। उनके मन में उसे पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने आर्षि वशिष्ठ से कहा, आर्षि, यह दिव्य गौ मेरे राज्य को अजेय बना देगी। इसे मुझे दे दीजिए। मैं इसके बदले आपको कुछ भी देने को तैयार हूं। ऋषि वशिष्ठ ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, कामधेनु किसी इच्छा या कीमत से नहीं मिलती। वह यहाँ तप की रक्षक है, धर्म की प्रतीक है। उसे देना असंभव है। वह मेरी संपत्ति नहीं, बल्कि इस आश्रम की आत्मा है। वशिष्ठ के शब्दों में दृढ़ता और धर्म का बल था। विश्वामित्र, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के आदी थे, वशिष्ठ के इनकार से क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि एक साधारण आश्य उनके आदेश को कैसे ठुकरा सकता है। उनका अहंकार आहत हुआ और उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने अपने सैनिकों को कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने का आदेश दिया। यह वह क्षण था जब कामधेनु, जो अब तक केवल करुणा और पोषण का प्रतीक थी,
अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को जगाती है। यह अध्याय बहुत कम लोग जानते हैं, जहां उसकी शांत प्रकृति एक प्रचंड शक्ति में बदल जाती है। कामधेनु ने अपने भीतर की अनंत शक्ति को जागृत किया। वह अनंत रूपों में विभाजित हो उठी। एक अद्भुत और भयावह दृश्य उत्पन्न हुआ। कहीं सैनिकों की भांति खड़ी गायें थीं, जो विश्वामित्र की सेना को चुनौती दे रही थीं। कहीं अग्निशिखा जैसी चमकती भैंसें थीं, जो क्रोध से भरी थीं। कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि वह स्वयं सुरभि का स्वरूप धारण कर लेती हैं, जो देवताओं की मातृशक्ति मानी जाती है। ये दिव्य रूप विश्वामित्र की समूची सेना को चारों ओर से घेर लेते हैं, उन्हें भयभीत और असहाय कर देते हैं। यह था कामधेनु का कोप, दिव्य पर धर्म की रक्षा के लिए जागा हुआ। कामधेनु के दिव्य क्रोध ने विश्वामित्र की विशाल सेना को पल भर में तितर-बितर कर दिया। यह दृश्य विश्वामित्र के लिए एक गहरा आघात था। उनकी शक्ति, उनका अहंकार, सब कुछ एक पल में चूर-चूर हो गया। तब कामधेनु ने एक प्रचंड श्राप दिया, जो केवल शब्दों का नहीं, बल्कि दिव्य न्याय का प्रकटीकरण था। हे राजन, जो व्यक्ति तपस्वियों की शांति भंग करे, जो बल से दिव्यता को छीनना चाहे, उसका साम्राज्य भी उसी प्रकार जाएगा जैसे तुम्हारी सेना गई है। कामधेनु के शब्द आकाश में गूंज उठे। उनकी आवाज में ब्रह्मांडीय सत्य की गूंज थी। यह श्राप केवल विश्वामित्र के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी था जो अहंकार में अंधा होकर धर्म का उल्लंघन करता है। तुम्हारा गर्व टूटेगा। तुम्हें राज्य नहीं, तप मार्ग अपनाना पड़ेगा। तुम राजाओं में नहीं, आर्षियों में जन्म लोगे। ये श्राप राजा विश्वामित्र के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। उनका सिंहासन छूटा, उनका अहंकार टूटा और आरंभ हुई एक कठिन परंतु ट्रांसफॉर्मेटिव तपस्या। कामधेनु के श्राप ने विश्वामित्र के जीवन की दिशा ही बदल दी। राजसी सुख, शक्ति और अहंकार सब कुछ पीछे छूट गया। उन्होंने घोर जंगलों में वर्षों तक साधना की, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर तपस्या की। श्वास रोक देने वाली तपश्चर्या, भूख प्यास को सहना और हर प्रकार की कठिनाई का सामना करना उनके नए जीवन का हिस्सा बन गया। यह यात्रा केवल शारीरिक कष्टों की नहीं थी, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की भी थी। उन्होंने अपने अहंकार को त्यागा, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की और सच्ची शक्ति को समझा। वर्षों की अथक तपस्या और आत्मचिंतन के बाद वही शक्तिशाली राजा विश्वामित्र बन गए, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। यह परिवर्तन दर्शाता है कि कैसे एक श्राप भी कभी-कभी एक वरदान बन सकता है, जो हमें हमारे सच्चे मार्ग तक पहुंचाए। विश्वामित्र का जीवन हमें सिखाता है कि बाहरी शक्ति क्षणभंगुर होती है, जबकि आंतरिक शक्ति और आत्मज्ञान ही वास्तविक और स्थायी होते हैं। कामधेनु की यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। वह केवल इच्छा पूर्ति करने वाली गौ नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए क्रोधित होने वाली माँ भी है। उनका श्राप हमें याद दिलाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, दिव्यता और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल भौतिक बल में नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक दृढ़ता में निहित है। कामधेनु का चरित्र हमें यह भी बताता है कि दिव्य शक्तियाँ केवल वरदान नहीं देती, बल्कि न्याय भी करती हैं। जब धर्म का उल्लंघन होता है, तो वे अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। यह कथा हमें विनम्रता, संतोष और दूसरों के प्रति सम्मान का महत्व सिखाती है। और कभी-कभी एक श्राप भी वही बनता है जो हमें हमारे सच्चे मार्ग तक पहुंचाए, हमें हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराए। विश्वामित्र का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे सबसे बड़ी बाधाएं भी सबसे बड़े अवसरों में बदल सकती हैं, यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। कामधेनु और विश्वामित्र की यह अद्भुत गाथा हमें केवल एक पौराणिक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में है, लालच में नहीं, बल्कि संतोष में है, और विनाश में नहीं, बल्कि सृजन और आत्म परिवर्तन में है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर की कामधेनु को पहचानें, वह आंतरिक शक्ति, वह नैतिक बल जो हमें सही मार्ग पर चलने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। आइए, हम इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में धर्म, न्याय और विनम्रता के मूल्यों को अपनाएं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके साथ ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ साझा करते रहेंगे।